आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के साथ आज सूक्ष्म क्रियाओं के अभ्यास के 14वें दिन में आपका स्वागत है। तो आप सोच रहे होंगे कि योगिक क्रियाओं का अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन पास में कंबल रखा है, एक तकिया रखा है। देखो, वैसे तो हम आपको बार बार बताते आ रहे हैं कि भोजन को पचाने के लिए आपको क्या क्या अभ्यास करना चाहिए, कैसे आपको दिनचर्या फॉलो करनी चाहिए, कैसे आपको वज्रासन में बैठना चाहिए और कैसे आपको अपना स्वर चलाना चाहिए। जैसे कि आपका सूर्य स्वर है, उसको चलाते हैं तो भी भोजन पच जाता है। ऐसी हमने बहुत सारी छोटी छोटी बातें आपको बताई हैं, लेकिन आज एक ऐसे अभ्यास के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अब दिवाली का दिन है और त्योहार चल रहे हैं और इन त्योहारों में बड़े अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं और हम ना चाहकर भी भोजन गरिष्ठ हो जाता है, ज्यादा हो जाता है और कई बार तो इतना हो जाता है कि भी हम खा के हमें यूं लगता है कि अब क्या करें। तब उस वक्त ना वज्रासन काम करता, ना कोई श्वसन काम करता। करें उनको आप सूक्ष्म क्रियाओं के अभ्यास में, उनको भी अपनाएं। लेकिन जब बहुत ज्यादा भोजन हो जाए और आप बिल्कुल टाइट हो जाएं, तो उस वक्त भी एक आपके लिए उपाय है, एक योग है, उसको आप करेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपको रिलैक्स महसूस होगा और आपका भोजन धीरे धीरे नीचे जाने लगेगा। तो आप एक कंबल ले ले, इस तरह एक मोटा सा कंबल ले लेंगे और उसके साथ एक पिलो भी लगा लेंगे और फिर आप बैठ जाएं वज्रासन में। पहले तो अगर वज्रासन में बैठ सके तो वज्रासन में बैठ जाएं, वरना आप सुखासन में बैठकर धीरे धीरे आप पीछे जाकर और इस भांति आप पीछे जाएंगे अपने पिल्लों को लगाकर। और आप ये तो कर ही सकते हैं, जब बिल्कुल टाइट हो जाते हैं, आप कुछ भी नहीं कर पाते, तो आप इस भांति लेट जाएं, थोड़ी गर्दन पीछे लेके जाएंगे और अपने हाथों को आप ऐसे कर लेंगे। आप देखेंगे ये बहुत सूक्ष्म अभ्यास, लेकिन धीरे धीरे जब आप ऐसे लेटे रहेंगे तो आपका जो भोजन है, जो आपने गरिष्ठ भोजन कर लिया, जो ज्यादा भोजन कर लिया, ये धीरे धीरे आपका नीचे सरकने लगेगा और आपको थोड़े समय के बाद में आपको बड़ा ही रिलैक्स महसूस होगा। ऐसे आप लेटे रहें, इस भांति आप 5 मिनट 10 मिनट लेट जाएं, तो आप पाएंगे थोड़ी देर के बाद में कि मेरा भोजन बिल्कुल नीचे चला गया और मुझे बड़ा रिलैक्स फील हुआ। उसके बाद में अगर आप चाहें तो आप थोड़ा वज्रासन में बैठ जाएं, क्योंकि हमें 10 दिन से भी ज्यादा दिन हो गए सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास करते हुए और कई जनों के तो फोन भी आते हैं, उनको बड़ा मजा आ रहा है इन अभ्यासों को करने में। जो बिल्कुल ही अकर्मण्य थे, बिल्कुल निष्क्रिय थे, जो बिल्कुल ही योग नहीं कर रहे थे, वो भी अब योग करने लगे हैं, क्योंकि हमने एक अभ्यास बताया था वज्रासन के लिए। वो जो लोग ऐसे रहते थे, वो लोग अब वज्रासन में बैठने लगे हैं और उनको बड़ा आनंद आया। उनका फोन भी आया है, उन्होंने बताया भी है, जैसे कि आपने ये बताया कि भाई ऐसे बैठते हैं तो बड़ा आनंद से हम 15 मिनट 20 मिनट बैठ पाते हैं। तो एक पहले आप ये कर ले, सुप्त वज्रासन भी कहते हैं इसको, और थोड़ा सा इसके साथ सुप्त वज्रासन का थोड़ा सा अलग तरीका है और ये थोड़ा भोजन के बाद किए जाने वाला अभ्यास है। तो इसको आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको फायदे मिलेंगे। फिर जब आप थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करेंगे, भोजन थोड़ा नीचे चला जाएगा, उसके बाद में आप वज्रासन में बैठ जाएं और फिर थोड़ा सा बैठकर आप अपना सूर्य चक्र चला ले, सूर्य भेदन कर ले। यानी कि आप राइट से श्वास भरें, लेफ्ट से छोड़ दें, राइट से भरें, लेफ्ट से छोड़ दें। तो आप जब सोने जाएंगे आराम से आपका बॉडी रिलैक्स हो जाएगा, भोजन पच जाएगा और जो आने वाले समय है वो आपको आनंद देने वाले होंगे। क्योंकि जब हम गरिष्ठ भोजन करते हैं, ज्यादा भोजन करते हैं, तला भुना खाते हैं, तो फिर शरीर में व्याधियां तो उत्पन्न होती हैं। लेकिन कभी कभार चलता है, तो कभी कभार जब हो जाता है तो उस समय आप ये छोटे छोटे अभ्यास अपना लिया करें। आज के लिए बस इतना ही। दिवाली की फिर आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के लिए बहुत प्रार्थना, आप सभी का आनंदमय मंगल हो, आप सभी की स्वास्थ्य मुक्ति हो और हम सभी और हमारी आने वाली भावी पीढ़ी भी शुद्ध प्राणवायु में सांस ले सके। इसी बात के लिए हम निरंतरता के साथ प्रयासरत हैं और जब तक रहेंगे इस पुण्य कार्य के लिए आपसे मिलते रहेंगे।